क्वेश्चन नंबर 2 है राइट फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस डी गिवन एज फॉलोज। तो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है कि आपको एपी का फर्स्ट फोर टर्म राइट करना है जिसमें पहला टर्म और कॉमन डिफरेंस डी आपको ऑलरेडी दिया गया है। ठीक है, तो पहला टर्म दिया गया है तो पहला टर्म निकालने की जरूरत नहीं है, हमें क्या निकालना है, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म और चौथा टर्म। ऐसे इसमें 5 क्वेश्चन दे रखे हैं तो पांचों में हम फार्मूला अप्लाई करके सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे फार्मूला कौन सा अप्लाई होगा, nth टर्म ऑफ एन एपी। ठीक है, देखिए कैसे। तो यहाँ पर एपी का पहला टर्म दे रखा है, इसको आप लिख सकते हो a1 इक्वल टू 10। ठीक है, आपको निकालना क्या है, a2। तो यहाँ पे आप राइट करिएगा अप्लाइंग an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आपको दूसरा टर्म निकालना है तो क्या हो जाएगा, a2। a2 इक्वल टू क्या होगा, a की प्लेस पे यहाँ से देखिए 10 हो जाएगा, प्लस n का मतलब क्या होता है, जिस टर्म को आप निकाल रहे हो तो n की प्लेस पे हो जाएगा 2 माइनस 1 और d की वैल्यू है 10। कैलकुलेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 10 प्लस 2 माइनस 1 इंटू 10, तो आ जाएगा ये 20। बात समझ में आई, 20 आ गया। फिर थर्ड टर्म आपको निकालना है, थर्ड टर्म के लिए भी फार्मूला अप्लाई करेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 30। चौथा टर्म क्या आएगा, a4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 प्लस 4 माइनस 1 इंटू 10। तो इसको कैलकुलेट करेंगे, इसकी वैल्यू 40 आएगी। तो एपी के फर्स्ट फोर टर्म कौन कौन से हो जाएंगे, a1 इक्वल टू हो जाएगा 10, a2 इक्वल टू हो जाएगा 2, a3 इक्वल टू हो जाएगा 30, a4 इक्वल टू हो जाएगा 40। ये आपका आंसर होगा। ऐसे ही आपको हर क्वेश्चन में अप्लाई करके सॉल्व करना है। अब इसको निकालने का दूसरा तरीका भी है। ठीक है, अब कैसे, देखो आपने एक चीज पढ़ा हुआ है, रुक जाओ इसको इरेज कर दें। आपने एक चीज पढ़ा हुआ है, जनरल फॉर्म एंड एपी। किसी एपी का जनरल फार्मूला क्या होता है उसको आप सीख देखेंगे यहाँ पे। तो ये होता है एपी इक्वल टू क्या होता है, पहला टर्म ए होता है, दूसरा टर्म ए प्लस डी होता है, थर्ड टर्म होता है ए प्लस 2d, फोर्थ टर्म होता है ए प्लस 3d। मतलब ऐसे आप चलते हुए चले जाएंगे जितना आपको निकालना होगा। तो ये अप्लाई करके 2-3 लाइन में भी आप अपना आंसर ले आ सकते हो। कैसे, देखो ए की प्लेस पे पहला हो जाएगा 10, ए प्लस डी का मतलब 10 प्लस 10 ये हो जाएगा 20, ए प्लस 2d का मतलब ए, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 2 इंटू 10 और ये हो जाएगा 10 प्लस 3 इंटू 10। कैलकुलेशन करेंगे ये हो जाएगा 10 कामा 20 कामा 30 कामा 40। तो ये तो बहुत ही आसान है, अगर आप इस चीज को समझ पाए हो ये कैसे हुआ है, ये अप्लाई करेंगे तो सीधे सीधे आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 इसी टाइप का है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है a इक्वल टू माइनस 2d इक्वल टू 0। तो ये तो बहुत ही आसान है, डी की वैल्यू जीरो है, आई थिंक 0 नहीं, वहां पर 10 होना चाहिए। तो यहाँ पर भी ऐसे ही अप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे। थर्ड वाला भी सेम टाइप से है, देखिए थर्ड वाला कैसे होगा। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, a इक्वल टू 4 गिवन है, तो a1 आपका हो जाएगा 4, a2 क्या हो जाएगा, आपने जनरल फॉर्म याद करिए, a प्लस डी होता है, तो ये हो जाएगा कितना, a की वैल्यू 4 है और कॉमन डिफरेंस d माइनस 3 दे रखा है। कैलकुलेशन करोगे तो 4 माइनस 3 हो जाएगा और इसकी वैल्यू आएगी 1, a2 1 आ गया। a3 क्या होगा, a प्लस 2d, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, माइनस 3। तो इसका कैलकुलेशन करेंगे हो जाएगा 4 माइनस 6, यहाँ पे माइनस 2 आएगा, a3 माइनस 2 आ गया। ठीक है, देखो a2 है, a3 है, a4 निकाल लो। a4 कैसे निकलता है, a प्लस 3d से निकलता है। तो कैलकुलेशन करेंगे 4 प्लस 3 इंटू माइनस 3, तो होता है 3 3 जा 9, 4 माइनस 9 होगा। ठीक है, 4 माइनस 9 होगा और कैलकुलेशन करेंगे तो माइनस 5 आ जाएगा। तो ये आपके आंसर हो जाएंगे कौन कौन से, a1 इक्वल टू 4, a2 इक्वल टू 1, a3 इक्वल टू माइनस 1, सॉरी माइनस 2 और a4 इक्वल टू माइनस 5।
तो ये आपके चारों टर्म हो जाएंगे एपी के। ऐसे आप फार्मूले का यूज करके भी कर सकते हो, nth टर्म का फार्मूला भी लगा सकते हो और इस फार्मूले से भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। चौथा क्वेश्चन देखिए। अब इसमें जो कॉमन डिफरेंस डी है वो फ्रैक्शनल दे रखा है, तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे आप nth टर्म का फार्मूला अप्लाई करो, चाहे आपकी मर्जी जो आपका मन करे वो अप्लाई करो, चाहे कॉमन फार्मूला जनरल फार्मूला अप्लाई करो, चाहे nth फार्मूला अप्लाई करो। तो यहाँ पे आप राइट करेंगे अप्लाइंग 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 an इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। पहला टर्म तो दिया गया है, a1 आपको दे रखा है -1, a2 निकालना है तो a2 के लिए ये फार्मूला अप्लाई होगा a प्लस n माइनस वन इंटू डी और d की वैल्यू है 1/2। तो कैलकुलेशन करेंगे -1 होगा प्लस 2 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 1 बचेगा, और 1 का 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे वही रहेगा 1/2 ही। तो 2 1 जा 2 -2 प्लस 1 अपान 2, इसका कैलकुलेशन करेंगे तो -1/2 आएगा। तो a2 आपको मिल गया -1/2। a3 निकालो तो ये होगा a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो ये कितना आएगा -1 प्लस, देखो 3 में से 1 जाएगा 2 बचेगा, 2 इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल होगा और -1 प्लस 1 मिलेगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। a3 की वैल्यू 0 आएगी। a4 निकाल लो, फार्मूला यही अप्लाई करेंगे a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो ये होगा -1 प्लस 4 में से 1 जाएगा 3 बचेगा, तो 3 इंटू 1/2 करेंगे 3/2 होगा। इसका कैलकुलेशन करोगे 3 2 1 जा 2 -2 प्लस 3/2, तो ये कितना आएगा, ये आएगा 1/2 जो a4 होगा। तो ऐसे इसके चारों टर्म निकल गए, ठीक है। पहला टर्म -1, दूसरा -1/2, तीसरा 0 और चौथा 1/2। सब फार्मूले पे है। इस पूरे चैप्टर में बिना फार्मूला आती है एक भी क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, या फिर बिना फार्मूले के एक भी क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन में a1 दे रखा है -1.25, ऑलरेडी कॉमन डिफरेंस डी -0.25 दिया गया है। आपको पहला टर्म दिया गया है, दूसरा टर्म निकालना है। फार्मूला अप्लाई करोगे a प्लस n माइनस वन इंटू डी का, तो a की वैल्यू है -1.25 प्लस 2 -1 और d की वैल्यू कितनी है 0.25 माइनस 0.25। कैलकुलेशन करेंगे तो -1.25 प्लस, देखो 2 में से 1 जाएगा 1 बचेगा, तो 1 इंटू -0.25 करोगे तो क्या मिलेगा आपको मिलेगा -0.25 और इसको ऐड करोगे तो ये हो जाएगा -1.50। a2 निकल गया, दिस इज द वैल्यू ऑफ a2 and value of 3 will be equal to a plus n minus 1 into d. At the place of a, the value will be put -1.25 plus 3 minus 1 into minus 0.25. So this will be -1.25 plus 3 minus 1 will be 2 into -0.25. So this will be -1.25 plus, we will multiply by 2 in -0.25. So this will be 2 5 are 10, 2 2 are 4 plus 1 5, 0.20 are 0. So this will be -0.50. Now we will add because both are negative. So this will be -1.75. So the value of a3 is -1.75, ठीक है। ऐसे ही आप कुछ a4 की वैल्यू निकाल लो। a4 के लिए फार्मूला अप्लाई होगा a प्लस n माइनस वन इंटू डी, तो ये है -0.25। तो ये कितना आएगा, देखो -1.25 प्लस 3 इंटू -0.25, तो ये हो जाएगा -1.25 प्लस 3 से इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा -0.75। दोनों निगेटिव है तो ऐड हो जाएंगे, तो a4 कितना आ जाएगा आपका -2.00, ठीक है। a4 की वैल्यू -2.00 आ जाएगी।
चारों चीजें आपको पता हो गई, A1 A2 A3 A4, यही 4 टर्म आपसे पूछा हुआ था। तो पहले वाले क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का 2 तरीका है। पहला क्या है, एक तो आप nth टर्म का फार्मूला अप्लाई कर लो, an इक्वल टू n माइनस वन इंटू डी, या फिर आप जनरल फॉर्म को याद रखो, जो कि क्या होता है, पहला टर्म ए होता है, दूसरा टर्म a प्लस डी होता है, तीसरा टर्म a प्लस टू डी होता है, चौथा टर्म a प्लस थ्री डी होता है। ऐसे आप चलते हुए चले जाते हो जो टर्म आपको फाइंड आउट करना होता है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस डी। इस क्वेश्चन में आपको 4 एपी दिया गया और चारों में फर्स्ट टर्म बताना है, कॉमन डिफरेंस डी को बताना है। तो आप सभी को पता है जो पहले लिखा गया होता है वही होता है फर्स्ट टर्म। तो यहाँ पे आप राइट कर दीजिएगा फर्स्ट टर्म इक्वल टू 3। कॉमन डिफरेंस डी आपको निकालना है, तो कैसे निकलता है, कॉमन डिफरेंस डी इक्वल टू, आप सभी को पता है a2 माइनस a1 करने पे निकलता है, तो आप राइट करिएगा a2 माइनस a1। और यहाँ पर a2 की प्लेस पे क्या है, 1 है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 3 इक्वल टू माइनस 2। तो ये हो जाएगा वैल्यू ऑफ डी। ठीक है, ऐसे आप यहाँ पर निकालोगे। फर्स्ट टर्म a हो जाएगा -5, कॉमन डिफरेंस डी क्या हो जाएगा, a2 माइनस a1 हो जाएगा, और a2 की प्लेस पे -1 है, a1 की प्लेस पे -5 है, तो कैलकुलेशन करोगे क्या हो जाएगा, -1 प्लस 5, इसकी वैल्यू आएगी 4। तो दूसरे वाले का कॉमन डिफरेंस डी 4 आ जाएगा। तीसरे वाले में देखिए, पहली वैल्यू है 1/3, तो ये आपका फर्स्ट टर्म हो जाएगा। बाकी कॉमन डिफरेंस डी कैसे निकलता है, a2 माइनस a1 करने पे, तो आप राइट करेंगे 5/3 माइनस 1/3, कैलकुलेशन करेंगे, बेस सेम है, तो ये हो जाएगा 4/3, सीधे सीधे कॉमन डिफरेंस डी इसका आएगा 4/3। चौथा है 0.6, तो यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म होगा, फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, जो पहले टर्म पे पहली प्लेस पर होगा, तो आप राइट करोगे फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 0.6। कॉमन डिफरेंस डी क्या होगा इसका, कॉमन डिफरेंस डी विल बी a2 माइनस a1। तो a2 की वैल्यू कितनी है, 1.7 है, a1 की वैल्यू कितनी है, 0.6 है। सब्ट्रैक्ट करिए, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 17 में से 6 से जाएगा, कितना बचेगा, 17 में 6 से जाएगा 11 बचेगा ना, तो ये जाएगा 1.1। तो ये आपका हो जाएगा कॉमन डिफरेंस डी। बहुत आसान क्वेश्चन था, इसमें आपको ऐसे आइडेंटिफाई करके बताना था और a2 माइनस a1 यूज करना था।